वेरी गुड, यस भैया। वेरी गुड। तो हमने शेयर का ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट पढ़ा थे और ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला पार्ट पढ़ लिया है। जिस उस पहले पार्ट का नाम क्या था? रिफंड। क्या पढ़ा था हमने? रिफंड। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोराटा। क्या पढ़ेंगे? प्रोराटा। व्हाट इज प्रोराटा? क्या चीज? एडजस्ट करना ज्यादा वाले को। ठीक है, ज्यादा वालों को कम देना, ज्यादा वालों को कम देना। तो प्रोराटा पढ़ते हैं। प्रोराटा। प्रोराटा के दो केसेस होते हैं। क्या होते हैं? फिर एक सेकंड रुक जाओ। बड़ी दिक्कत है। एक सेकंड रुकना बच्चों। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोराटा। प्रोराटा में क्या होता है? ज्यादा वालों को एडजस्ट करके कम देते हैं। एक तो पहला केस था कि ज्यादा वालों में तो जितने भी ज्यादा थे उनको क्या कर दिया हमने? वापस भगा दिया। अब क्या होगा? एडजस्टमेंट। क्या होगा? एडजस्टमेंट। इसके भी दो पार्ट होते हैं।
ए और बी, क्या है ए और बी। अभी हम क्या कहते हैं, अभी हम क्या कहते हैं, ए पार्ट पढ़ेंगे। ए पार्ट में क्या बताया हुआ है कि सपोज करो ए बी लिमिटेड इश्यूड करते हैं 1 लाख शेयर एट 10 रुपीज ईच, which was over subscribed by 20,000. Application, allotment, first and final call, 3 3 4। कितने शेयर आए हैं बाजार में, गए कितने शेयर थे 1 लाख, और कितने लोग, कितने शेयर की डिमांड आई 1,20,000। आगे all the excess share were allotted, all the excess share were allotted on the pro rata basis। प्रो राटा बेसिस का क्या मतलब होता है कि ज्यादा वालों को कम दे दो, ज्यादा वालों को कम दे दो। ये इतना लिख लिया तुम लोगों ने, नहीं लिखा कोई बात नहीं, लिख लेना, समझ लो पहले। अब क्वेश्चन की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं अप्लाइड और अलॉटेड। कल ही मैंने समझाया था जब अप्लाइड करते हैं तो नीचे लिख देते हैं कितने शेयर अप्लाइड करें 1,20,000, अलॉटेड कितने हुए हैं 1 लाख। ज्यादा वालों को कम देना है, यानी 1,20,000 वालों को 1 लाख शेयर दे दो, कहने का मतलब यही था बस। अब इसमें बहुत सारे केसेस बन के आएंगे, बस पहला एक केस पढ़ रहे हैं छोटा सा। अब 1,20,000 वालों को कितने दिए हमने 1 लाख। इस इन 1,20,000 में से कितने शेयर ज्यादा हम पे 20,000, उन पे कितना रुपया ज्यादा आया है 2 रुपए, वो 3 रुपए, तो कितने रुपए ज्यादा है 60। अब मेरे पास जो 60,000 आए हैं, सपोज करो एक काम, एक बात समझते हैं, सपोज करो कि पैसा हमारे पास क्या कहते हैं, कोई हमारे घर पे किराएदार आए, किराएदार आए और किराया हमने उनको घर दे दिया, ठीक है ना। तब और उन लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा पैसे दे रखे थे, क्या दे रखे थे ज्यादा। 1 महीने का खर्चा होता है, 1 महीने का किराया होता है 4,000 का, उन्होंने दे रखा है मेरे को 8,000 रुपये। कितने रुपए दे रखे हैं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो मैं इनके 4,000 रुपये वापस कर दूं, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई तुम्हारा जो पैसा है जब हम अगली बार और अगले महीने का पैसा मांगेंगे तो उसमें एडजस्ट कर देंगे। यही कायदा बनता है, दो ही तो है, या तो मेरे पास जो पैसा तुम्हारा 8,000 रुपये आए हैं, 4,000 तो मैंने काट दिए, कितने रुपए बचे 4,000 रुपये ज्यादा बचे, उन 4,000 को मैं क्या कर सकता हूँ एडजस्ट और रिफंड। अगर मैंने पूछा भाई क्या करना चाहिए, वो बोलेंगे रिफंड, तो तुरंत तुरंत खड़खड़ खड़खड़ 4,000 रुपये लो, और वो बोलते हैं कि भैया अगले महीने लगा लेना, क्या कर लेना अगले महीने लगा। अब क्या करें, अगले महीने लगा लेंगे। तो ऐसे ही अप्लाइड पे जो हमें 20,000 शेयर थे उनपे से कितना रुपया ज्यादा आ गया है 60,000 रुपये एप्लीकेशन मनी पे। या तो मैं ये 60,000 रुपये पूरे के पूरे वापस कर दूं सब लोगों को, भैया हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया आप रख लो अपना पैसा, या फिर मैं क्या करूं कि भैया अलॉटमेंट का जब पैसा मांगेंगे तब एडजस्ट कर लेंगे। तो यही 2 केसेस हैं इसमें जो हमने पढ़ने हैं, या तो रिटर्न करोगे या फिर क्या करोगे, तो ज्यादा पैसा उसको कहाँ लेके जाओगे फर्दर कॉल पे। फर्दर कॉल कौन सी होती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और जितनी भी कॉल हो, कोई सी भी कॉल पे जो जिस कॉल पे ले आने को बोले उस कॉल पे ले आए। अभी मैं कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ, रिटर्न। रिटर्न का जो पार्ट है बिल्कुल जो पीछे पड़ा था बिल्कुल उसी की तरह। कैसे है ये अब चेक करो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना हुआ है 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000, 3,60,000, ठीक है। मेरे को तो लगा मेरा मोबाइल गया, बच गया। एप्लीकेशन मनी 3,60,000 रुपए। अब सबसे पहले कौन पैसा मांगेगा इसमें, शेयर कैपिटल, और वो कौन सा इंसान होता है
अपने हक का पैसा मांगता है और अपने हक के शेयर का पैसा। उसके हक के शेयर कौन से होते हैं? 1 लाख। और उसको कितने रुपए मांगेगा? तो कितने हो गए? 3 लाख माइनस शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर उसके हक के शेयर हैं और उसके हक का पैसा कितना है? 3 रुपए, तो 3 लाख। अब मेरे पास 60,000 रुपए बचे। अब इन 60,000 रुपए को क्या करूंगा मैं? हमने अकॉर्डिंगली ऊपर ही बोल दिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन में और ऊपर लिख देता हूं, एक्सेस मनी was to be transferred, was to be refunded। पुराने जैसा हो गया, बिल्कुल पुराने जैसा ही, कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। बस एक्स्ट्रा पैसे को क्या करो, बाहर निकालो, मार्क करो, ठीक है। कितना डिफरेंस पड़ जाता है ना जब वो एचडीएमआई लग जाती है और वैसे लगता है। एचडीएमआई बहुत साफ आता है। नहीं, बैलेंसिंग फिगर तब निकालते हैं जब हम ये बोलते हैं कि भाई 20,000 वालों को निल दिया, कुछ दिया ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन, बोल 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 बोल। 1 लाख शेयर है और जब टोटल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 10 से, तो 10 लाख आएगा। पर अभी कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एप्लीकेशन मनी कितना है? 3। और कोई क्वेश्चन? शेयर इंटरेस्टिंग लग रहा है या अभी मतलब ऊपर से निकल रहा है, बाउंस हो रहा है, चालू हो गया? ऊपर से निकल रहा है। रितिका ऊपर से निकल रहा है या आ रहा है सामने? जशन तुम्हें आ रहा है? जशन, जशन आना, जशन। बुरा लग रहा है, बुरा चिंता लाल होना चालू हो गया। जशन हटा, शर्मा रहा, दिखाइए। हाँ कोई बात नहीं। हो गया, फर्दर मूव करें। चलो, अब इसकी जनरल एंट्री तो बहुत इजी है, सबको आती है। शेयर एप्लीकेशन में 3,60,000 आए। शेयर कैपिटल अपना 3 लाख मांगेगा, 60,000 हमारे क्या हुए? रिफंड। रिफंड को किस भाषा में लिखते हैं? शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए आएंगे? शेयर अलॉटमेंट में मैंने बोला था बस केवल एप्लीकेशन में इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी जितनी बार भी मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा? अलॉटेड वाले से। अलॉटेड कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। पूरे पूरे उसमें यही करते रहोगे, ये डेबिट वो डेबिट, ये डेबिट वो डेबिट, वो डेबिट ये डेबिट। क्या बोला तूने?
मुझे कुछ और सुनाई दिया पर। शेयर फर्स्ट कॉल तो और इजी है, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल 1 लाख इंटू 4। बस खत्म क्वेश्चन। उतार लिया, उतार लिया। क्या दिखाऊं? समझ में आ रहा है? पढ़े आगे। चले आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन लिखो, बस यहाँ पे लिखना एक्सेस मनी वॉज टू बी टेकन टुवर्ड्स वॉज टू बी टेकन टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये वाला देखो। वॉज टू बी टेकन टुवर्ड्स अलॉटमेंट। लिख लिया क्वेश्चन? कोई कम लग रहा है। चल पढ़ाऊं, पढ़ाऊं क्वेश्चन। AB Limited issued 1 lakh share of 10 each, which was oversubscribed by 20,000. Application allotment first call. All the access share were allotted on the pro rata basis. Excess money was to be taken towards allotment. सारा का सारा पैसा कहाँ पे ले आना है? जो भी ज्यादा वो allotment। अब चेक करते कैसे होगा। सेम क्वेश्चन है, चेक करो। ठीक है, बैलेंसिंग करी मैंने।
कितने शेयर अप्लाई हुए थे मेरे, कितने दिए मैंने, कुछ भी नहीं बताया किसको क्या देना है, तो हम प्रो डाटा बेसिस के हिसाब से ऐसे करके 1,20,000 वाले को कितने दे दें, 1,00,000। कितने शेयर ज्यादा हैं, उन पे कितना रुपया ज्यादा आया होगा, 3 रुपए, यानी 60,000 रुपए। अब ये 60,000 रुपए को पिछले क्वेश्चन में तो हमने रिफंड किया था, बट इस वाले क्वेश्चन में हम कहा लेके जाएंगे, अलॉटमेंट पे। ऐसी रखा हमने दोबारा से, फिर दोबारा से चालू किया, शेयर एप्लीकेशन मनी 1,20,000 इंटू 3, 360, ठीक है, माइनस शेयर कैपिटल 1,00,000 इंटू 3, 3,00,000। अब ये जो 60,000 था पिछली बार क्या हुआ था, इस बार क्या करना है, बोला है क्या, बोला है क्या क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट पे ले गया, बोला है तो उसको अलॉटमेंट पे ले जाओ, तो माइनस शेयर अलॉटमेंट, इजी था। रिफंड की जगह पे क्या आ गया, बट अब एक और चीज ट्विस्ट है, चेक करो पहले। अब जब मैं शेयर अलॉटमेंट पे पैसे मांगने जाऊंगा, तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू, कितने रुपए के शेयर हैं, 1,00,000 के, 1,00,000 शेयर हैं, कितने रुपए मांगूंगा, 3 लाख रुपए मांगूंगा। मैंने बोला ना 1,20,000 की जो अप्लाई, 1,20,000 जो अप्लाइड थे उसका मल्टीप्लाई केवल एप्लीकेशन के दौरान इस्तेमाल होगा, बाकी हर बार क्या यूज होगा, 1,00,000। मैंने ये बोला था ना, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ पे होगा, बाकी इसका मल्टीप्लाई सारी जगह पे किसका मल्टीप्लाई होगा, अलॉटेड का। अभी मैं शेयर कैपिटल पे हूँ, तो शेयर कैपिटल में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, एप्लीकेशन का या अलॉटेड का, अलॉटेड का। अलॉटेड कितने हैं मेरे, 1,00,000 इंटू 3, कितने रुपए चाहिए, मैं कहूंगा भैया शेयर कैपिटल और शेयर अलॉटमेंट 3,00,000 रुपए दो, वो घर मशीन निकालेगा, ATM से 3,00,000 रुपए देने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो मुझे 3,00,000 रुपए देगा, तभी वो अपना हाथ पीछे कर लेगा कि भाई के पागल समझाएगा, क्यों, कि भाई 3,00,000 तो तब दूंगा ना, पहले के 60,000 रुपए भी तो दे रखे मैंने। चेक करो, मैंने 10,000 8,000 रुपए किराया ले लिया आपसे, किराया कितना, 4,000 रुपए। पहले वाले केस में मैंने 4,000 रुपए वापस कर दिए। दूसरा केस, मेरे पास 8,000 रुपए आए, एक महीने का किराया कितना है, 4,000 रुपए। मैं अगले महीने में जैसे ही गया, तो मैं उससे अपने पास ही रखेंगे, मैंने अगले महीने में पैसे गया, तो मैं 4,000 रुपए मांगने गया, ये 4,000 रुपए दो, तो जैसे वो 4,000 रुपए निकाल के दे रहा होगा, तो उसको क्या ध्यान में आ जाएगी कि मेरा तो कोई एडवांस चल रहा था पहले से ही, अब तोड़ी दूंगा मैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेके समझ समझ लेते हैं। मेरे पास मेरा किराया था 6,000 रुपए का, और मुझे दे दिया उसने 10,000 रुपए, 6,000 रुपए तो काट दिया, एक्स्ट्रा कितना है मेरे पास, 4,000 रुपए मैंने एडवांस रख लिया कि भैया अगली बार आएंगे हम काट लेंगे, मतलब एक्स्ट्रा पैसा है बाद में दे देंगे। अब अगला महीना चालू हुआ, अगले महीने में उसको दोबारा से कितने रुपए देने होंगे, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए देने होंगे। मैं उसको 6,000 रुपए मांगने गया, वो 6,000 रुपए उसने निकाले, और जैसे उसने निकाले 6,000 रुपए, वो क्या करेगा, पीछे रख लेगा हाथ, कभी ये 6,000 रुपए की दूं मैं, पहले के तो 4,000 रुपए भी तो चल रहे हैं, उसको तो माइनस करो। तो सेम हाल यही था, अलॉटमेंट से 3,00,000 रुपए मांगने गया मैं कहा भाई 3,00,000 रुपए, फट 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 पैसे निकालना चालू किया, 3,00,000 रुपए देना चालू किया, तभी वो बोलेगा क्या, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक्सेस मनी है मेरा, एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, पहले वो माइनस करो, फिर बताओ कितना लेना है, फिर देता हूँ। तो वो मैंने माइनस किया, माइनस एक्सेस, तो कितना दूंगा मैं अलॉटमेंट पे, तो बैंक में मेरे पास कितने रुपए आएंगे अलॉटमेंट के बैंक में, 2,00,000, लिख लो। वर्किंग लोड बढ़ता हुआ जा रहा है, पहले इतना आया, अब इतना आ गया, आगे और आएगा। ये शेयर अलॉटमेंट में ड्यू में कितने आएंगे, 3,00,000, और क्या बैंक में 2,40,000। हाँ।
समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ। समझ में आया? आयुष ग्रुप में नहीं है हमारे? अबे, पहले उससे लिंक भेजने। क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगला वाला क्वेश्चन समझ में आया। लिंक भेजिए आप। और मेरा स्टूडेंट कोई और भेजा है? कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई। तो गौर फरमाइएगा कि शेयर एप्लीकेशन, सॉरी सॉरी रिदम बिगड़ गई यार। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए? बोलिए बोलिए बोलिए। 3 लाख 60। अगर आपको ये आपका इतना मार्क्स ठीक है तो आपको अपने आप को 54 मार्क्स दे सकते हैं, पर नहीं ये 2.5 का वो 0.25 का आधा या 2.5। अब यहां से समझदारी वाला क्वेश्चन है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3,60,000 और शेयर कैपिटल तो बहुत ही अमिताभ बच्चन है, अपने हक का पैसा मांगेगा और अपने हक का शेयर का पैसा मांगेगा। 1 लाख शेयर पे 3 रुपए मांगेगा, 3 लाख रुपए दे देंगे, बचे 60,000 रुपए। बाद में हम दोबारा से आते हैं, देखो जनरल एंट्री यहीं पे लिख दी है मैंने। शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉट टू शेयर
बच्चों मैं यहाँ पे जो ऊपर वर्किंग नोट बना रहा हूँ, तुम्हारे ग्रुप के बच्चे ऊपर वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, वो जनरल एंट्री में सॉल्यूशन मारेंगे, उनके चांसेस गलत होंगे। हमें तो बस जनरल एंट्री नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद मात्र 1 मिनट लगेगा सारी जनरल एंट्री में, 1 मिनट के सारी 18 की 18 जो लिखो, पर और लोगों को टाइम लगेगा। वो इसी में सॉल्व करेंगे पहले, कितना आया कितना नहीं आया, फिर रफ कॉलम में काम करेंगे। रफ कॉलम में कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे पेज कर लेंगे छोटा छोटा, फिर ऐसे ऐसे करेंगे। समझ नहीं, मैं इसको इसको नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे करेंगे, ऐसे करके फिर ऐसे करा, पेज पलटा, थोड़ी देर बाद देखा कि वो भूल गया क्या था, फिर वो ढूंढने पड़ेंगे, यदि ढूंढेंगे तो वो पूरा हैं? नहीं मतलब ओके, आज टेक एन एग्जांपल कि भाई ऐसे देखो, मुझे ऐसे क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि देखिए जैसे अभी बहुत सारे अभी दुनिया में हैं, तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि भैया ये वर्किंग नोट बनाना इम्पोर्टेंट था। मैंने कहा ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। अरे नहीं भैया, रफ में बनाना इम्पोर्टेंट है फिर में। मैंने पूछा अगर तू रफ में भी बनाएगा, बात समझना, तू पीछे बनाएगा, बनाएगा रफ में ही पूरा का पूरा फॉर्मेट, अब उसको कितनी बार पेज पलटेगा। अब उसके बाद अगर किसी को बस रफ वर्क, वर्किंग नोट होता क्या है, रफ वर्क होता है। अब उसको पीछे की जगह रफ करने की जगह पे आगे की जगह वर्किंग नोट लिख के रफ की तरह काम कर दो तो क्या दिक्कत। आई डोंट नो कि हाउ क्लेवर यू आर, बट जब भी मेरा मैथ या अकाउंट्स का पेपर होता था, मैथ मतलब 10th क्लास में, और अकाउंट्स का पेपर होता था, सॉल्यूशन करने पड़ते थे अच्छे खासे। अभी भी सॉल्यूशन कैलकुलेशन, रफ वर्क में कैलकुलेशन करना पड़ता था, तो मैं तो पहले से ही 2 कॉपी ले लेता। एक तो ए कॉपी जो आती थी स्कूल की, और जो बी कॉपी मिलती थी, तुरंत जैसे ही चालू हुआ मैंने कहा मैम बी कॉपी। मैम कहती थी क्या करोगे, मैं पूरी बी कॉपी पे रफ वर्क लिख देता। तो जहां बना रहा है वहां लिखना चालू, जहां बना रहा है वहां लिखना चालू, वहां बना रहा है वहां लिखना चालू। सारी कॉपी बी कॉपी चिपका दी, तो 3-4 ले लिया होगी, तो 5वीं या 4थी या तीसरी बी कॉपी होगी, जो आखिरी की बी कॉपी होगी वो रफ वर्क होगी। तो फिर हेडक खत्म हो जाता है कि ऐसे ऐसे करने का, सामने एक बी कॉपी लिख देते, ऐसे भी करना। मैं बिजनेस स्टडीज में कम से कम 3 से 4 बोर्ड में नहीं थी, बोर्ड में 1.5 मतलब, जब समझ में आ गया बात। अब दूसरी बात, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये तो ड्यू की एंट्री है। ड्यू की एंट्री तो भैया 3 लाख से हो जाएगी। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपके वर्किंग नोट में लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, चेक करके देखो। शेयर अलॉटमेंट का अगर तुमने वर्किंग नोट बनाया है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बैंक में कितने हैं, 2,40,000 लिख दो। कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, इजी था। अब शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर तो कोई बात ही नहीं थी, शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल टू बैंक 4 लाख, 4 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 लाख, 4 लाख। सॉरी 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 सॉरी, बहुत बढ़िया। ये तो ड्यू की एंट्री थी ना, ये सारी एंट्री हैं, चेक कर लो कितना टाइम लगा। ये मैंने सॉल्यूशन वर्किंग नोट में कर लिया था, और ये वाला सॉल्यूशन मैंने वर्किंग 45 लीजिए।
देखो नोट, NOTE नोट, नोट माने गांधी जी। If nothing is mentioned in the question about the excess money, if nothing is क्या था भाई yo, if nothing is mentioned about the about what excess money, then all the excess money will be refunded. क्या होगा? Refunded. क्वेश्चन में ये जो बोलना जरूरी है कि भाई एक्सेस मनी को कहाँ ले गए हैं हम? अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे या कोई और सी कॉल। आगे बढ़े। भाई साहब 12th क्लास की बुक ले जाने की हो रही थी, 11th क्लास की बुक ले जाने की नहीं हो रही थी। भैया से पूछा है बोला हमारे हाइट है। हो गया? Shall we move? Move where? हाँ। अरे ओ लेट लतीफ, क्वेश्चन कर लो। दिखाइयो, 2 एंट्री लिखने का तूने कर लिया, वो तो मैं तेरे को आधे घंटे बाद पूछूंगा तब क्या होगा। जल्दी लिख लेगा यार, तेरी वजह से लेट हो रहे हैं हम। बच्चे देख, सारे होशियार बच्चों ने जल्दी जल्दी कर लिया। मत कर भैया, तू मरेगा फिर भाई, शेयर के बहुत टफ हो जाएगा। 3 में हो या 4 में। अब आएगा मिक्सिंग। मिक्स मिक्स क्वेश्चन थोड़ा मिक्स होता है। मिक्स क्वेश्चन में जज्बात पलट जाएंगे। तो को आगे वाला याद नहीं है उसका डायलॉग। ओ भाई मारो मुझे मारो, दैट वाज समथिंग व्हिच वी विल डू। ओ भाई मारो भाई मारो। ओके मिक्स। A mixed question will take some part of the A and some part of the B। मतलब A वाला क्या था? रिफंडेड का, और दूसरा वाला क्या था? प्रोराटा। उन दोनों को जोड़ के क्या बना दिया? रिफंडेड। सेम क्वेश्चन लिखेंगे। AB लिमिटेड, AB लिमिटेड issued 1 lakh share which was oversubscribed by 20,000। A and B, A and B, sorry AB लिमिटेड है, A and B नहीं है। AB लिमिटेड issued 1 lakh share which was oversubscribed by 20,000 at the rate, बाद में भी लिख सकते हो उसको तो। A and B Limited issued 1 lakh share which was oversubscribed by 20,000 at rupees 10 each, 10 each। किस किसको नीच सुनाई दिया? नीच देखो देखो, the question to the allotment went for pro rata। The allotment went for pro rata। 10,000 shares pro rata, 10,000 shares were refunded, and rest was balance, and rest was balance। and rest was balance। अब क्या करना है इसके आगे? क्वेश्चन लिखते हैं। एप्लीकेशन सॉरी, all the excess money was to be taken, all the excess money was to be taken towards allotment।
allotment, allotment, application 3, allotment 3, एप्लीकेशन 3। हाँ यश, हाँ यश, नमस्ते बेटा। हाँ 1 बजे से थी। कल कल चल कोई बात नहीं। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4। अब इस क्वेश्चन को करके करना दिखाता हूं। चेक करो। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 4। फर्स्ट एंड फाइनल अब मैं बार बार फाइनल नहीं लिखूंगा, अब तुम समझदार हो चुके हो इस चीज के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि भाई मेरे पास कितने शेयर्स आए थे, 1,20,000। तो हमने पहले अप्लाइड और अलॉटेड लिख लिया, हम दोबारा जैसे करते थे अप्लाइड और अलॉटेड, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते जाओ और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कि भाई सबसे पहले अपना क्या बनाओ, बहुत ही बढ़िया ताली। मतलब वो पूछा अब मैं मुझे क्या करना चाहिए वर्किंग नहीं, यहाँ पे हम तो बहुत देर से वो खेल रहे थे कबड्डी। 1,20,000 वाले को कितने देने हैं, मतलब 1,00,000। अब ये था बैलेंसिंग कर रही है, अब ये था हमारा टोटलिंग। अब सबसे पहले एक कैटेगरी में 10,000 वालों को क्या दिया आपने, पढ़ के बताओ क्या दिया 10,000 वालों को। 10,000 वालों को व्हाट वी डिड, रिटर्न हेल्प। अब 1,20,000 में अब बैलेंसिंग करनी है तो 700 लगेगा, दूसरी बैलेंसिंग करो। तो 1,20,000 में से 10,000 वाले तो चले गए, तो कितने बचे, तो बी में कितने आ गए कुछ, इसको बोलते हैं बैलेंस। और 1,00,000 में से 0 गए तो कितने आ गए, एक। ये वाली बात किसको नहीं समझ में आई पहले ये मुझे नहीं, भैया भैया मुझे नहीं आई। समझा। अब ये बताओ सबसे पहले ये समझ में आए कि अप्लाइड अलॉटेड ऐसे बनाते हैं बेटा, जूम हाँ भैया, बेटा, हाँ भैया, ठीक है ना। अब अप्लाइड मेरे 1,20,000 हुए हैं और अलॉटेड कितने हुए हैं मेरे, ये वाली बात। तो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई नहीं दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया वो पढ़ो पहले, कि 10,000 वर गिवन लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब होता है 10,000 वालों को बाहर निकाल दिया। तो 10,000 वाले को मैंने कितने दे दिए, 0। अब मुझे बैलेंसिंग करनी है, क्या करनी है शांत, बैलेंसिंग। तो मेरे पास टोटल शेयर कितने थे अप्लाइड के, 1,20,000। उसमें से कितने चले गए, कितने बचे, तो 1,10,000 लिख दिया। भाई आई बात समझ में, जूम। हाँ हाँ भैया, भैया, 1,20,000 से 10,000 चले गए तो बचे कितने, 1,10,000। 1,10,000। अब अलॉटमेंट की तरफ पे भी बैलेंसिंग करते हैं। थे मेरे पास कितने, दिए 1,00,000। कितने, 0। तो बचे कितने, 1,00,000। ये बात समझ में आ गई। हाँ भैया, बस यही समझाया था, ठीक आगे है। बढ़े। अब यस, ये 10,000 वाले को मैंने क्या लगा हुआ है, नील। नील का मतलब रिफंड, वापस दे दो, इनका पैसा नहीं रखना हमें, इनका जो भी पैसा है इनको वापस दे दो। तो 10,000 इंटू 3 जो कि बनता है कितना, 30,000 वाले को क्या कर दूंगा मैं, रिफंड। रिफंड कैसे पता लगा रिफंड करना है,
नील शब्द लिखा हुआ है, नील हो तो उसका मतलब होता है रिफंड। पीछे भी मैंने यही कराया था। बी कैटेगरी में चेक करो कितने शेयर थे, दिए कितने, कितने शेयर ज्यादा हैं, केवल 10,000 लिखो, ज्यादा वाले लिखते हैं। इंटू 3 कितना रुपया ज्यादा आया होगा। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो ये 30,000 को मैं रिफंड करूं या इसको मैं अलॉटमेंट पे ले जाऊं, पर मैंने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है ऑल द एक्सेस मनी वाज टू बी टेकन टुवर्ड्स अलॉट। तो ये तो हो गया मेरा रिफंड और ये चला जाएगा मेरा अलॉटमेंट। कहा चला जाएगा, अलॉटमेंट। ये तो हो गया मेरा रिफंड। क्या हो गया मेरा ये रिफंड, क्योंकि निल था। ये भी मेरा रिफंड हो जाता दूसरा वाला अगर बोला नहीं होता कुछ भी। पर अब ये रिफंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने साफ साफ बोल दिया है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा था उसको कहां लेके जाओगे आप, अलॉटमेंट पे। और कैसे पता मेरे को अलॉटमेंट पे पैसा एक्स्ट्रा है, क्योंकि 1,10,000 शेयर थे, 10,000 दिए तो 10,000 का पैसा पे ज्यादा है, या तो मैं रिफंड करूंगा या अलॉटमेंट पे। साफ साफ बोला था कि एक्स्ट्रा पैसे को कहां ले आना है, अलॉटमेंट। अब चेक करते हैं हुआ क्या। शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा, 1,20,000 इंटू 3 कितना आएगा, माइनस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कौन होता है, अपने हक का पैसा मांगता है और अपने हक के शेयर का पैसा मांगता है। उसके हक का शेयर कितने हैं, 3, वो 1,00,000, 1,00,000 का 3, 3,00,000। मेरे पास क्या बचा हुआ है, 60,000। क्या बचा हुआ है, 60,000। अब चेक करो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिफंड। रिफंड मतलब वापस कर दो। वापस को हम क्या बोलते हैं, बैंक माइनस बैंक। पहले भी हमने रिफंड को माइनस किया हुआ है, माइनस रिफंड। कितने रुपए रिफंड करूंगा मैं, 30,000। अब कितने बचे, अब ये चेक करो कि ये वाले 30,000 कहाँ जाएंगे, तो साफ साफ लिखा हुआ कि अलॉटमेंट पे। कहाँ पे जाएंगे, तो ये एक्सेस पैसा कहाँ पे जाएगा, अलॉटमेंट, माइनस एक्सेस। तो ये गया 30,000। आगे नहीं बढ़ूंगा पहले जब तक ये लो बच्चों को समझ में नहीं आया। ये देख लो बेटा, जूम के बच्चों देख लो क्या हुआ। नन्ही, रितिका, मुस्कान, स्नेहा, चुलबुल, रिचा, समझ में आया, आया आया आया। और पांचों सातों समझ में आया। ओ आई डिड नथिंग, मैंने पहले ए पार्ट सॉल्व कर लिया, बी पार्ट सॉल्व कर लिया। पहले वाला पार्ट रिफंड का था, दूसरा वाला अलॉटमेंट का। सॉल्व एक बार रिपीट करूं। अब बारी आती है शेयर अलॉटमेंट की। किसकी बारी आती है, रुक जा, सुनो बेटा, अभी ये जल्दी नहीं कर रहा हूं। अब मैं शेयर अलॉटमेंट पे उससे पैसे मांगने जाऊंगा, तो शेयर अलॉटमेंट में ड्यू कितने शेयर से करूंगा, 1,00,000 शेयर से। 1,00,000 शेयर से मैं उससे कितने रुपए मांगूंगा, 3 रुपए के हिसाब से 3,00,000। जैसे मैं शेयर अलॉटमेंट से 3,00,000 रुपए मांगने जाऊंगा, क्या वो मुझे 3,00,000 रुपए देगा, क्या कहेगा, कि मेरा पहले का भी कोई पैसा निकला हुआ है, कहाँ का, ये लगा हुआ है एक्सेस अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे जो ले गए। तो ये पहले 30,000 को पहले माइनस करो। तो मैंने ये माइनस करूंगा, कौन से 30,000 को, ये वाले 30,000 को माइनस करो। तो मैंने इसको माइनस किया, माइनस एक्सेस, कितना एक्सेस था, तो कितना मिलेगा, 2,70,000 को क्या लिखूं मैं, समझ लो, नहीं आया तो दोबारा देख लो, इसको साफ से बना दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बनी थी। इसको यहाँ पे लिख दे पूरा का पूरा, क्या जा रहा था, ताकि कभी गड़बड़ियां ना हो। भैया हाँ, एक बार रिपीट कर दो भैया। पूरा या फिर केवल अलॉटमेंट वाला, ये पूरा। देखो शेयर एप्लीकेशन पे मेरे को 1,20,000 इंटू 3 के हिसाब से 3,60,000 रुपए आए। शेयर कैपिटल को मैंने 1,00,000 इंटू 3 के हिसाब से 3,00,000 रुपए वापस कर दिए, 60,000 रुपए मेरे पास बचे। यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत इजी था, यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत इजी था। अब इन 60,000 का करना क्या है, वो चीज लिखी हुई है कि भाई 60,000 का सबसे पहले अगर चेक करोगे तो ये देखो, पहले हो रहे हैं रिफंड, कितने रिफंड हो रहे हैं, 30,000 रुपए।
तो -30,000 कर दो रिफंड के, बैंक के नाम पे। किसके नाम पे? बैंक के नाम पे, ये वाला। ये तो हो गया रिफंड। अब 60,000 में से 30,000 गए तो कितने बचे? 30,000। अब ये वाले 30,000 का क्या करना है? तो देखो, अगर ऊपर क्वेश्चन में देखोगे तो दूसरा भी लिखा हुआ है, 10,000 इंटू 3 30,000 होता है। 30,000 किसके लिए? ये अलॉटमेंट के लिए। तो इसको कहां पे लेके जाओगे आप? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट के लिए माइनस कर दिया, माइनस अलॉटमेंट। अब मैं अलॉटमेंट पे 1,00,000 इंटू 3 अलॉटमेंट पे मैं 1,00,000 इंटू 3 लाख रुपए मांगूंगा। बट मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा कितना है? 30,000। कितना है मेरे पास? कहां पे लिखा हुआ है 30,000 एक्स्ट्रा है? ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक्सेस था अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का एक्सेस माइनस कर दिया, तो 2,70,000 रुपए चाहिए। 2,70,000 रुपए मिल गए। अब चालू होती है भाई एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,60,000। देखता चलिए भाई, आ जाओ। बात हुई? आ रही होगी तो। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब चेक करो, मैंने बोला आपको जनरल एंट्री आपके वर्किंग नोट में ही मिली हुई है, चेक करो। इधर देखो बेटा, जनरल एंट्री कैसे लिखी हुई है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सही है, टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। लिखी हुई है नहीं लिखी हुई जनरल एंट्री? आपको दिमाग ही नहीं लगाना, बस वर्किंग नोट आना चाहिए। अब तुरंत की तुरंत आपने जनरल एंट्री लिख दी, टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। 3,60,000 की शेयर एप्लीकेशन दी, 3,00,000 की शेयर कैपिटल दी, 30,000 रुपए आपके बैंक में गए और 30,000 रुपए आपके अलॉटमेंट पे गए। चेक करो, यही है अमाउंट लिखा हुआ है। कितना लिख लिया आप लोगों ने? अब दूसरी एंट्री चालू होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये तो ड्यू की एंट्री होती है, ये ड्यू के कितने रुपए होगी? 3,00,000 3,00,000, 1,00,000 इंटू 3 1,00,000 इंटू 3। फिर आएगी दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब बैंक में कितने रुपए डाले शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे? तो 2,70,000। कहां से देगा 2,70,000? ऊपर चेक करोगे तो मिल जाएगा। इधर की तरफ देखो, बैंक में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 4,00,000 4,00,000। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल 4,00,000 4,00,000। आखिरी दो एंट्री देखो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं आपको 10 मिनट बाद, ठीक है? किससे समझ में आ गई सारी चीजें? आ गई रितिका? ये कितने थोड़ा मिनट तो में? ऊपर कर दो। जूम में सबको समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया आ गया सर में। ये कैसे रहेगी बच्चों? तुम देखे? तुम भी वहीं रहती हो क्या? तुम भी जा रहे हो?
बिजनेस स्टडीज का नया चैप्टर चालू हो गया, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, चले आओ।